एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी कि सबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह ही कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे इतनी चीजें उसकी नष्ट हो गई। हालेलुया। और उसने एक शब्द भी परमेश्वर को अपशब्द नहीं बोला, ना ही गाली दी, ना ही परमेश्वर की निंदा की। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आज का इंसान जब प्रभु के पास आता है, अगर काम बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो फिर क्या बोलते हैं? परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और ना ही उसने कुछ कहा, ना ही परमेश्वर से कुछ कहा। उसने कहा जो कुछ परमेश्वर ने दिया था सब परमेश्वर का है, वो चाहे ले लिया तो कोई बात नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ, नंगा आया हूँ और नंगा चला जाऊंगा, एक कुछ भी फूटी कौड़ी भी नहीं लेके जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और फिर जो है जब उसने ऐसा परमेश्वर की निंदा नहीं की तो शैतान फिर परमेश्वर के पास गया और उसने कहा कि अब तो मुझे उसके शरीर को भी छूने दे, तब मैं देखता हूँ वो तुम्हारी निंदा करने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने परमेश्वर ने कहा कि जाओ वो भी करके देख लो। जब शैतान उसको छुआ, उसको फोड़े फुंसी पैर से लेकर पूरा सर के बाल तक इतने फोड़े फुंसी हो गए कि वो करा रहा था राख पे बैठ के। हालेलुया, हालेलुया। उसकी पत्नी आई, बोली कि ऐसे परमेश्वर को तो क्यों मानता है जो तेरे को दुख दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने अध्याय 2 में देखिए उसका 10 वचन, उसने कहा, उससे कहा कि तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें। हालेलुया, हालेलुया। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। उसकी पत्नी ने उसको बहुत बोला कि ऐसे परमेश्वर को तो क्यों मानता है जब तुझे दुख दे रहा है, ये ऐसा वैसा हो रहा है। तो उसने कहा जब हम सुख में आनंदित होते हैं, सुख हमें चाहिए परमेश्वर से, तो क्या हम दुख नहीं ले सकते हैं?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? और उसने डांटा अपनी पत्नी को भी। उसके दोस्त आए मिलने के लिए, उसके रिश्तेदार, उसके गांव, उसके पड़ोसी सब आए, उसको बोलने लगे कि ऐसे परमेश्वर को क्यों मानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात? यस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परम। और उसने किसी की भी नहीं सुनी और वो परमेश्वर के साथ उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना, उसके वचन को देखता रहा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की बाट वो जोहता रहा। हालेलुया। हालेलुया। और हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 10:13 लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब को क्या हुआ उसके बाद? जब उसने किसी की नहीं सुनी, परमेश्वर की वो सुनता रहा। उसके पड़ोसी उसको चिल्लाते रहे कि तू ऐसे परमेश्वर को क्यों मानता है, जब तेरे ऊपर दुख ही है, समस्या ही है। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आजकल के विश्वासी को अगर कह दिया जाए, अगर कोई आकर आस-पास पड़ोस या रिश्तेदार का कोई बता दे तो वो भटक जाता है कि नहीं? कि चलो यहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत अच्छा है, लोग भटक जाते हैं। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए रखा, उसके वचन पर उसके वचन पर ध्यान लगाए रखा। और अंतिम में क्या हुआ कि जब हम उसका 42 उसका 10 से 13 पढ़ेंगे, 42 अध्याय का, दस से 13। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा धनी था कि नहीं? जब उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, उसके सब लोग उसको बुरा बोल रहे थे, तो जब उसने परमेश्वर की अगुवाई पाई, प्रार्थना कर रहा था, उस समय भी बीमार था, तो उसने परमेश्वर से अपने मित्रों के लिए क्षमा मांगी, प्रार्थना किया कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते, ये गलती कर दी है, तेरे बारे में बहुत भला बुरा कहा। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने उसको माफ़ किया, उसके बाद जब जो है क्या हुआ कि परमेश्वर ने सारा दुख जो है अय्यूब के ऊपर से हटा दिया। हालेलुया। जितना उसका पहले था उसका दोगुना कर दिया। सोचो, हजारों उसके गाय बैल बहुत ज़्यादा थे, हजारों की संख्या में, लाखों में। हालेलुया, हालेलुया। और फिर से उसका परमेश्वर ने जब उसको दिया तो उसका दोगुना कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम जब अंतिम प्रार्थना करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पे वो चीज़ वचन आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे जब उसने अपने मित्रों को क्षमा किया, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध, उसके विरुद्ध अपराध कर रहे थे, गलत बोल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने क्षमा किया उसके तुरंत बाद जो है परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, पहले से दोगुना बढ़ा दिया। और तब उसके पास जो है उसके भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी जितने भी थे, सब उससे मिलने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने एक जगह बैठकर खाना खाया। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों में अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियाँ और 6,000 ऊँट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियाँ हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। हालेलुया। और जो पहले बच्चे थे मर गए थे, लेकिन जब बाद में हुए उससे कई गुना सुंदर और ब्लेस्ड थे यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। यहाँ पे लिखा है कि उस नगर में ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जो उसकी बेटियों के समान हो।
इतनी सुंदर परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद अय्यूब जो है 140 वर्ष जीवित रहा। हालेलुया। हालेलुया। 140 वर्ष, समझ रहे हैं कि नहीं? यस। और उसने 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखा और अंत में वो दीर्घायु होकर वृद्धावस्था में क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी तो वो परमेश्वर के कितना 2 गुना आशीषित हुआ। हालेलुया। हालेलुया। परीक्षा में भी वो डटा रहा, परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया। आपको मैं बता दूं कि मैंने जब बताया कि परीक्षाएं जब आती हैं आपको बढ़ाने के लिए आती हैं, आपको घटाने के लिए नहीं आती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। अगर एक छात्र, अगर एक स्टूडेंट अगर वो पढ़ाई से भागे, परीक्षा से भागे तो वो आगे कभी नहीं जा पाएगा, है कि नहीं? यस। अगर वो परीक्षा ही ना दे तो अगले क्लास में, अगले लेवल पे कैसे जाएगा? वो नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परीक्षाएं होती हैं। परमेश्वर भी आपको अगले लेवल पर बढ़ाने के लिए वो परीक्षाएं लेता है कि नहीं? यस। परीक्षाएं 2 टाइप की होती हैं। एक होता है कि जब आप पवित्रताई में नहीं होते हैं, जब आप पाप में होते हैं तो परमेश्वर परीक्षा करता है। जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है कि ये सुधर जाए। हालेलुया। हालेलुया। एक होता है जब आप सब कुछ सही होते हैं और आपको परमेश्वर और ज़्यादा बढ़ाने वाला होता है। कहीं मैं इसको बढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए तो विश्वास नहीं किया, जैसे अय्यूब को किया था। हालेलुया। हालेलुया। जब आप सही होते हैं तो और ज़्यादा बढ़ाने के लिए परमेश्वर भी परीक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। और यहाँ पे कुरिन्थियों के 1 कुरिन्थियों 10:13 में भी परमेश्वर यही कह रहा है कि परमेश्वर एक मनुष्य को इतना भी कड़े परीक्षा में नहीं डालता कि वो उसमें से न निकल पाए। वो उसकी मदद भी करता है उसमें से निकलने के लिए। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भजन संहिता 37 का उसका 3 से लेकर पूरा 7 वचन तक देखते हैं। लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मोल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। हालेलुया। 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 क्या कहा? उसके सामने चुपचाप रहे। हालेलुया। हालेलुया। और उसके सामने क्या रहो? धीरज से रहो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको, मैंने पहला वचन बताया कि परमेश्वर ने आपको डर का नहीं परंतु सामर्थ्य का, प्रेम का और धीरज का आत्मा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप धीरज धरेंगे, परमेश्वर कह रहा है अंत में आपकी आशा पूरी करेगा मेरा परमेश्वर यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अभी, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके लिए आशीषों को आज से खोलने वाला यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ आप हो सकता है ज़्यादा परेशान हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है कि आपके लिए सबसे बड़ी आशीष है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ देना है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे लिए बड़ा प्रतिफल परमेश्वर रखा हुआ है। हालेलुया। 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 कितने लोग बात को समझ रहे हैं? यस। मैं कह रहा हूँ परीक्षाएं आती हैं आपको गिराने के लिए नहीं, आपको ऊंचा उठाने के लिए आती है यीशु के नाम। हालेलुया। हालेलुया। जितने उस परीक्षा में भी अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं परमेश्वर के साथ, मेरा परमेश्वर उसको 2 गुना आशीष देता है यीशु के सामर्थी नाम में।
दोगुनी तेजी से बढ़ाने लगता है मेरा परमेश्वर यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता धन्यवाद परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि जब आप परमेश्वर के पास आते हो, चेक करता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर आर्मी की भर्ती में जाओगे तो आपको क्या होता है, चेक करते हैं कि नहीं? यस। वहाँ पर कितनी कड़ी परीक्षा होती है। आप सोचते हो कि बस जाना है, बंदूक लेकर चलाना है, लेकिन उसके पहले क्या क्या होता है? आपको घुटनों से चलाएंगे, चलाते हैं कि नहीं? कितने लोग छोड़कर भाग जाते हैं, ट्रेनिंग में ही भाग जाते हैं कि नहीं? यस। जो भाग जाते हैं वो नहीं पा पाते हैं, है कि नहीं? यस। तो उसी तरह है कि परमेश्वर जब आपको बढ़ाना चाहता है, जब आपको एक रियल योद्धा बनाना चाहता है, जब आपको एक अच्छा योद्धा बनाना चाहता है ताकि आप लड़ सकें किसी भी परिस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। तब जब आप टिक जाते हैं उस चीज में और उस ट्रेनिंग में आप सफल हो जाते हैं, उस परीक्षा में जब सफल हो जाते हैं, एक आप अच्छे योद्धा बन जाते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। और जब आप ब्लेस्ड होते चले जाते हैं यीशु के सामर्थी नाम में, तब आप किसी भी परिस्थिति में आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं? यस। वैसे आत्मिक जीवन में जब आप आते हैं परमेश्वर के पास, तो वो भी आपको सिखाता है, आपको लड़ना सिखाता है कि जब आप परिस्थितियां विकट हो, परिस्थितियां जब बेकार हो, तब आप कैसे सरवाइव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मूसा को आप जानते हैं, उसको इतना अच्छा सुख था, वो राजा के घर में था, फिर भी जब जैसे उसको पता चला कि मैं इस राजघराने का बेटा नहीं हूँ, फिर भी उसके पास सारा अधिकार था, वो राजकुमार था, वहाँ का राजा, नेक्स्ट राजा बनने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने उस थोड़े से संसार के थोड़े से सुख को त्याग कर उसने कहा कि मुझे परमेश्वर के साथ दुख भोगना ही अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 और उसने उस राजघराने को छोड़ दिया और वो परमेश्वर के साथ हो लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास करना है कि आप, वचन कहता है कि वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। भजन संहिता 112 के 7 में। हालेलुया। आपको बुरे समाचार से नहीं डरना है, आपको सिर्फ यहोवा पर अपना हृदय, अपना भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आपको पता है जब दाऊद का अभिषेक हुआ राजा बनने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद पता है क्या हुआ उसके साथ? वहाँ का राजा ही उसको, साउल ही उसको मारने के पीछे पड़ा था। वो कई साल जंगल में भटकता रहा। हालेलुया। हालेलुया। वो ये भी सोच सकता था कि परमेश्वर ने तो मुझे राजा बना दिया, उसका अभिषेक भी हो गया, मैं अभी जंगल में ही भटक रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। लेकिन उसने परमेश्वर की सामर्थ को वो जानता था। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर को जानता था कि वो परमेश्वर आपको और ज्यादा दृढ़ बना रहा है और ज्यादा मजबूत बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जब दिक्कतें आपको लगे कि बढ़ रही हैं, आप समझ जाना कि आप एक अच्छे योद्धा बनने जा रहे हो यीशु के नाम में। आमीन। आप और ज्यादा बढ़ने जा रहे हो यीशु के सामर्थी नाम में। आपकी आशीषें दोगुनी होती जा रही है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? और जब वो 6 साल पहले भटका, कई साल उसने जंगलों में जगह बिताई। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने जंगलों में अपना बहुत सारा समय गुजारा, उसको लोग मारने के पीछे पड़े थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से नहीं कुड़कुड़ाया, परमेश्वर को कुछ नहीं दोष लगाया। वैसे ही जब आप यूसुफ को देखते हैं, उसने एक स्वप्न देखा, परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया कि तू देश का प्रधानमंत्री होगा। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे ही उसने दर्शन देखा, क्या हुआ? गुलामी में चला गया। वो ये भी सोच सकता था कि प्रभु ने तो मुझे दर्शन दिखाया था राजा बनने के लिए, मैं तो गुलाम बन गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? यस। लेकिन परमेश्वर पहले आपको आगे ले जाने से पहले आपको पीछे भी लेकर जाता है पहले। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। आपने ग्रुप में देखा होगा
प्रोफेट जी ने बताया था, शेर जो है बड़ी छलांग लगाने से पहले पीछे जाता है कि नहीं? यस। तो वैसे ही परमेश्वर भी आपको एक बड़ा छलांग लगाने के लिए पहले आपको पीछे लेकर जाता है, ताकि आप एक बड़ी छलांग लगा सको। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा परमेश्वर भी आपको एक बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। विश्वास रखना है और धीरज के साथ उसके साथ बढ़ते रहना है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज के वचन को आज अगर जब आप समझ गए, मैं कह रहा हूँ आपको बढ़ने से, आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप जानते हैं कि अय्यूब से ज्यादा तकलीफें आपको नहीं है क्या? हालेलुया। अय्यूब के सामने कुछ भी नहीं है आपकी तकलीफें, फिर भी परमेश्वर से आप शिकायत करते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको और ज्यादा आनंदित हो जाना चाहिए आज से कि परमेश्वर आपको परख रहा है, क्योंकि आप ही सबसे अच्छे दिखे हो। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है, मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाने लगा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से बढ़ाने वाला है बहुत ज्यादा यीशु के नाम में। आपको दूसरे जगहों जाने से अच्छा है, वचन कहता है भजन संहिता 118 में उसके 8 में कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की देवड़ी पर बैठे रहना संसार में जाने से अच्छा है कि नहीं? यस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और यहोशू 1:9 वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हालेलुया, हालेलुया, और भय न खा। हालेलुया, हालेलुया, और तेरा मन कच्चा न हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। समझ रहे कि नहीं बात को? आज से समझ जाना है कि आप निराशा में हो, समस्या में हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके संग संग है यीशु के नाम में। जो कहोगे वो आपके बातों को सुन रहा है। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? वह आपके आंसुओं को भी बोतल में रखता है। समझ रहे कि नहीं? एक एक आंसू को वो जानता है परमेश्वर आपके। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु सच में तू मुझे बढ़ाना चाहता है। प्रभु तू सच में मुझे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब कोई नहीं घबराएगा ना कि मुसीबत आए, दुख आए तो घबरा जाए। हालेलुया। हालेलुया। मैंने वो भी बता दिया कि जब दुख आए, मुसीबत आए तो भजन गाने लगना। बताया था कि नहीं? सब बेड़ियां टूट जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। तो याद रखना है कि परीक्षाएं जब परमेश्वर लेता है आपके लेवल को बढ़ाने के लिए लेता है कि नहीं? यस। अब आपको उसमें यूसुफ की तरह आपको उसमें सरवाइव करना है, उस परीक्षा को आपको निकालना है कि नहीं? यूसुफ को व्यभिचार करने का मौका मिला लेकिन उसने मना कर दिया, पाप करने का मौका मिला लेकिन उसने मना कर दिया, है कि नहीं? वैसे ही आप जब प्रभु में हैं, चल रहे हैं, आपको दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, फिर भी आप प्रभु में हैं, तो आपको भी परमेश्वर आपके एक नया अधिकारी आपको बनाने वाला यीशु के नाम में। मैं सच बता रहा हूँ, एक बड़ा अधिकारी आपके घरों में से निकलने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके लेवल को ऊंचा करने वाला यीशु के नाम में।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम। कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। हालेलुया, पर ये याद रखना आप कि परमेश्वर जितना लेट कर रहा है उतनी ही बड़ी आपको आशीष मिलने वाली है यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, कहते हैं ना कि धीरज रखो उसका फल मीठा होता है। हालेलुया। हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर आपको बहुतायत से मीठा देने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया। जो धीरज रखते हैं, जो परीक्षाओं में भी, जो समस्याओं में भी, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मसीह लोग वो लोग होते हैं जो भले कितना दुख हो लेकिन दूसरे की भलाई करना जानते हैं यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने दुख को छुपाकर दूसरों की भलाई करना जानते हैं। आप वैसे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं और बोलें कि कोई बुरा समाचार आए तो उससे नहीं घबराना। अपना हृदय परमेश्वर पे लगाए रखना, अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाए रखना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। कितने जन विश्वास करते हैं? जितने विश्वास करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपके घर में एक अधिकारी आएगा यीशु के नाम में। मैं सच बता रहा हूँ, जितने विश्वास करते हैं, हो सकता है कुछ साल लगे, 10 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बड़ा अधिकारी आपके घर से ही निकलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें और स्मरण करें कि आप कहाँ थे और अभी कहाँ पे हैं। अगर आप पीछे हैं तो आप सोच लेना कि परमेश्वर आपको एक लंबी छलांग लगाने वाला है आज से। हालेलुया। सब बोले आमीन।